हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज द गेम ऑफ पावर। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है प्रेसिडेंट टैन वांग जी से बहुत नाराज़ था और वो अपने स्कूल आ गया था और वो वेंचिंग के साथ बैठा हुआ था। तभी वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ लिया था क्योंकि विंग उठ के वहाँ से जा रहा था। वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़कर कहा, विंग तुम गुस्सा क्यों हो? क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने तुमसे झूठ बोला, या इस वजह से गुस्सा हो कि तुम्हारे वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर ये दाग लगा है? विंग ने शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा, तो मैं सही हूँ। तुम इस बात से गुस्सा हो कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर दाग लगा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम खुद से गुस्सा हो विंग। रियलिटी तो ये है विंग कि तुम इस वजह से गुस्सा हो, नाराज हो कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर तुम्हारी वजह से लांछन लग रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ये धब्बा लग गया है कि उन्होंने एक 15 साल के ओमेगा से वेडिंग की है। बिना कुछ सोचे समझे प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस ओमेगा को अपना ओमेगा बना दिया है, जो ओमेगा उनकी वाइफ बनने के बाद फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन पर डायरेक्ट बैठ जाएगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की कैपेबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, वो क्या सच में प्रेसिडेंट बनने के लायक है, जो उन्होंने बिना सोचे समझे एक 15 साल के ओमेगा को फर्स्ट ओमेगा बना दिया है, विक्टोरिया बना दिया है। मैं जानती हूँ विंग, कई सारे सवाल प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर उठाए जा रहे हैं और मैं तब से जानती हूँ जब से मैं चाइना में आई हूँ। मेरे लिए भी शॉकिंग था कि जब तुम्हारी वेडिंग प्रेसिडेंट लैन से हुई थी, पर मैं प्रेसिडेंट लैन वांग जी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके हिसाब से देखो विंग, ये सही था। उन हालातों को देखते हुए विंग ये सही था। और मैं जानती हूँ विंग, तुम प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार करते हो बहुत ज़्यादा। और मैं तब से जानती हूँ जब से तुम खुद नहीं जानते थे कि तुम प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार करते हो। विंग मैं कैसे नहीं जानती, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? मैं कैसे नहीं जानती तुम्हारे हर वक्त बदलते हुए इमोशंस। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की कॉल आ जाने पर तुम्हारी वो बड़ी सी स्माइल, जैसे कि तुमने कोई प्राइज जीत लिया हो। तुम्हारी वो स्माइल तो मैंने तब भी नहीं देखी थी जब तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया था। तुम्हारा हर वक्त प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बारे में बात करना, उनकी छोटी छोटी आदतों के बारे में मुझे बताना, हमें बताना विंग, उनके आसपास हमेशा घूमना, तुम्हारे फ़ोन में उनका वॉलपेपर सेट होना, तुम्हारे फेवरेट लिस्ट में प्रेसिडेंट लैन वांग जी की फ़ोटोज़ का होना। मैं कैसे नहीं पहचानती थी कि तुम प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार करते हो, और तुम्हारे वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर इतना जो बड़ा लांछन लगा है, तुम खुद को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो। विंग ये गलत है और इसी वजह से तुम प्रेसिडेंट लैन वांग जी से भाग रहे हो। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तुम उनसे बस भाग रहे हो। विंग जो है शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा था। उसने तो कभी वेंचिंग को बताया ही नहीं कि वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार करता है, प्यार करने लगा है। विंग जो है बस वेंचिंग को देख रहा था। ये सुनकर न्योसेंग खड़ा हो गया और उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और कहा, क्या बकवास है। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार नहीं करता है। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो हुसैंग? ये विंग का जिंदगी का फैसला है, न्योसेंग ने कहा। वेंचिंग, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग से झूठ बोला, और झूठ तो झूठ ही होता है ना। वो विंग को अपने लायक नहीं समझते थे, इसी वजह से उन्होंने विंग से इतना बड़ा सच छुपाया। वेंचिंग ने कहा, सच? सच की तो बात ही मत करो हुसैंग। सच तो हमने भी विंग से छुपाया है ना। हमें पता था कि फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन क्या होती है, विक्टोरिया क्या होता है। हमें पता था जब विंग फर्स्ट बार एमएलएसीस मीटिंग में गया था, हमें पता था कि विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, विंग को क्या क्या स्पेस करना पड़ेगा, हमें पता था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग से छुपा रहा है, ये भी हमें पता था, पर हमने तो नहीं बताया। तो तुम अकेले प्रेसिडेंट लैन वांग जी को इस सब का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर तुम प्रेसिडेंट लैन वांग जी को इस कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो उन सबको खड़ा कर दो जिन्होंने भी विंग से झूठ बोला था। क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं, तुम बस प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बारे में बोल सकते हो, कि कर नहीं सकते, क्योंकि तुम भी तो उसमें शामिल हो। हुसैन, तुम शामिल हो, तुम क्या हो? मैं भी शामिल हूँ। हम सब ने झूठ बोला है।
तो प्रेसिडेंट लैन वांग ने विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला। तो क्या गलत किया हुसैंग, क्या गलत किया? हुसैंग ने कहा, वेंचिंग, झूठ तो झूठ होता है, एक रिश्ते की बुनियाद होती है। हुसैंग ने वेंचिंग के फेस की तरफ आते हुए कहा, एक रिश्ते की बुनियाद होती है सच, अगर उसमें झूठ का एक कतरा भी हो जाए ना, वो रिश्ता तबाह हो जाता है। और ख़ास कर तो जब वो रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ के बीच हो, दो शख्स के बीच हो जिन्हें ज़िंदगी भर साथ निभाना है एक दूसरे का। और ये रिश्ता तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता तो आगे चलकर इस रिश्ते का अंत ही हो जाना है। और ये वेडिंग तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बस विंग के 18 साल पूरा होने के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। यही तो इस रिश्ते की शुरुआत में तय हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांग विंग को 18 साल होने के बाद हुसैंग, एक शब्द नहीं। विंग ने कहा, क्या मेरे 18 साल होने के बाद क्या? विंग जैसे एक पल को डर गया था हुसैंग की बातों से। वेंचिंग ने बातों को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं विंग, 18 साल होने के बाद तुम्हारी लीगल एज हो जाएगी, बस इतना ही। विंग ने कहा, वेंचिंग, मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझसे बात छुपा रही हो? हुसैंग ने कहा, छुपाना क्या है इसमें, बात तो सभी को पता है। वेंचिंग ने कहा, हुसैंग ने वेंचिंग के कान में कहा, वेंचिंग, तुम चाहे इस बात को छुपाने के लिए कितने ही झूठ बोलो विंग के सामने, पर एक बार तो ये सच सामने आ ही जाएगा ना कि विंग के 18 साल होने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांग विंग को डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत में ही इस रिश्ते का अंत तय हो गया था। तुम इस रिश्ते को बचा कैसे सकती हो? प्रेसिडेंट लैन विंग के लायक नहीं है। वेंचिंग खड़ी हो गई और उसने हुसैंग को धक्का दे दिया और कहा, हुसैंग। फिर उसने विंग को देखा जो वेंचिंग और हुसैंग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब है मेरे 18 साल होने के बाद? क्या हो जाएगा 18 साल होने के बाद? मुझसे सभी फिर कुछ छुपा रहे हैं? वेंचिंग विंग के कांपते हुए हाथों को देखकर समझ गई थी। वो विंग के आंखों में हल्के आंसू को देख सकती थी। वेंचिंग ने मूड को लाइट करते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, तुम क्या कहना चाहते हो। हुसैन, मेरे लिए और विंग के लिए एक हॉट कॉफ़ी लेकर आओगे? देखो कितना ज़्यादा ठंड है ना। हुसैन ने कहा, कॉफ़ी? वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे कॉफ़ी पीना है हुसैन, और विंग को भी पीना है। देखो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें क्लास का टाइम होने वाला है, प्लीज़। हुसैन जाने लगा। वेंचिंग ने कहा, हुसैन, इधर से नहीं दूसरे कैंपस से, यहाँ की कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं होती है। हुसैन जाते जाते रुक गया और उसने पीछे पलट कर कहा, वेंचिंग, मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कॉफ़ी नहीं पसंद है, पर एक बात मेरी याद रखना, जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो उसके शुरुआत में ही उसका अंत तय हो गया था। और हुसैन वहाँ से गुस्से में चला गया। और वेंचिंग इस बात को सुनकर धड़ाम से उस टेबल पर बैठ गई और वो विंग को सामने देखने लगी जो उसे ही देख रहा था, कई सारे सवालों को लेकर, क्योंकि हुसैन के बातों ने वेंचिंग के लिए कई सारी मुसीबत खड़ा कर दिया था। और विंग के आंखों में वेंचिंग को कई सारे सवाल दिख रहे थे। हुसैन ने कभी भी प्रेसिडेंट लैन वांग को विंग के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी भी नहीं। वो चाहता ही नहीं था कि विंग की वेडिंग प्रेसिडेंट लैन वांग से हो। ऐसे नहीं है कि हुसैन ली शान को विंग के लिए चाहता था, इस वजह से। वजह तो ये है कि हुसैन कैसे उस अल्फा को पसंद कर लेता अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, जिसकी उम्र उसकी बेस्ट फ्रेंड की उम्र से 19 साल बड़ा है। ये बहुत बड़ा उम्र का फासला है। और वो उस अल्फा को कैसे पसंद कर लेता है जिसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है। वो कैसे पसंद कर लेता? वो कैसे पसंद कर लेता उस अल्फा को जिसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ये धप्पा लग गया है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एक गोल्ड डिगर है, शुगर बेबी है प्रेसिडेंट लैन वांग का, और जिसे प्रेसिडेंट लैन वांग यूज़ कर छोड़ देंगे। और विंग का दिल जो है टूट जाएगा उस वक्त। वो नहीं चाहता। विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो जानता है। इसी वजह से वो चाहता ही नहीं था कि विंग प्रेसिडेंट लैन वांग से अटैच हो, पर विंग तो हो गया है ना। वो जानता है विंग प्रेसिडेंट लैन वांग से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, और वो विंग को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि उसने तो प्रॉमिस किया था ना अपने आंट से। उनके मरने के वक्त उसने प्रॉमिस किया था अपने आंट से
कि वो विंग का ख्याल रखेगा, हमेशा रखेगा, पर तो उसे ऐसा लग रहा है वो फेल हो गया है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, होशियार बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसने विंग की हालत देखी थी हॉस्पिटल में। तो उस वक्त कांचन सरन याद आ गई थी, जिस वक्त उसने कहा था मेरे बेटे का ख्याल रखना प्लीज़। कांचन सरन गिड़गड़ा रही थी हुसैन के सामने, उसके इकलौते बेटे का ख्याल रखना शायद ये नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हुसैन वहाँ से गुस्से में चला गया था, पर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे कांचन सरन का चेहरा जो याद आ गया था, वरना तो वो कभी भी ऐसा होने ही नहीं देता। हाँ, ये बात सच है कि प्रेसिडेंट टैन वांग जी से हुसैन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी को विंग के काबिल समझता ही नहीं है, पर देखा जाए तो हुसैन के हिसाब से ये बात सच है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी से वेडिंग करने के बाद ही विंग को शुगर बेबी, गोल्ड डिगर, न जाने क्या क्या वाहियात नामों से विंग को पुकारा जाता है, क्योंकि विंग एक 15 साल का ओमेगा है। बस इसलिए दुनिया जो है हमेशा जिम्मेदार ओमेगास को ठहराती है, चाहे वो ओमेगा चाहे जितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, चाहे वो ओमेगा चाहे जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो ओमेगा कितना भी काबिल क्यों ना हो, चाहे वो ओमेगा कितने भी अमीर घर से क्यों ना आता हो, और बस उसकी एक खामियों को, बस उस ओमेगा की एक खामियों को तवज्जो दे देती है। और यही हमारे समाज की एक हार्श रियलिटी है, जिसे दुनिया में कितने ही ओमेगास को फेस करना होता है रोज़, आए दिन, हर एक पल। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखकर कहा, वेंचिंग, मेरे 18 साल होने के बाद क्या? असल में विंग को वेंचिंग और हुसैन की कुछ बातें समझ में नहीं आई थी, और कुछ बातें जो थी विंग को सुनाई नहीं दी थी। जैसे कि विंग को सुनाई दिया था हुसैन की वो बातें, जिसमें हुसैन ने कहा था कि विंग के 18 साल होने के बाद सब खत्म हो जाएगा। मतलब क्या खत्म हो जाएगा? 18 साल होने के बाद क्या? और कुछ जो बातें थी हुसैन ने वेंचिंग के पास बहुत करीब आकर कहा था, इस वजह से विंग को वो बातें सुनाई नहीं दी थी, पर वेंचिंग उन बातों का मतलब समझ रही थी। इसी वजह से वो हुसैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वेंचिंग ने कहा, विंग और उसने फिर हुसैन को देखा, जहाँ से वो गया था उस तरफ देखा। फिर वेंचिंग ने विंग की तरफ देखकर कहा, विंग, वो क्या है ना, तुम 18 साल होने के बाद लीगल हो जाओगे, तो बस वही। विंग ने कहा, वेंचिंग, मुझसे झूठ मत बोलो, हुसैन ने कहा था सब पहले से ही डिसाइड हो गया है। क्या डिसाइड हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है। वेंचिंग ने कहा, नहीं विंग, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? विंग ने कहा, वेंचिंग, तुमने भी तो मुझसे झूठ ही बोला था ना। इस बात पर वेंचिंग शांत हो गई और वो विंग को देखने लगी। विंग ने कहा, सभी ने मुझसे झूठ बोला। वेंचिंग ने कहा, विंग, हमने बस हालातों को देखते हुए झूठ बोला था। विंग ने कहा, झूठ तो झूठ ही होता है ना। वेंचिंग ने कहा, सच कहा तुमने, झूठ तो झूठ होता है और वो एक दिन सामने आ ही जाता है, पर जब किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो विंग, वो झूठ झूठ नहीं होता। जिसमें किसी की भलाई हो वो झूठ कैसे हो सकता है? वेंचिंग ने कहा, विंग, चलो हम चलते हैं, ग्राउंड में चलते हैं, देखो आज का मौसम बहुत अच्छा है। वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम अब मुझसे भी नाराज़ हो? विंग ने कहा, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? वेंचिंग ने कहा, तो चलो मेरे साथ। विंग वहाँ से खड़ा हो गया उस चेयर से, और वो दोनों उस स्कूल के ग्राउंड में जाने लगे, वहाँ टहलने लगे। कह लो दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी, बस सूरज की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी और उन दोनों के फेस को छू कर निकल जा रही थी। विंग के बाल हवा में उड़ रहे थे, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर उस वक्त विंग के फेस पर वो स्माइल नहीं थी जो हमेशा होती थी। हुसैन दूर खड़ा होकर विंग और वेंचिंग को देख रहा था। उसके कानों में कुछ बातें जैसे गूंज रही थी और वो विंग को देख रहा था, कांसा सरन की बातों को याद कर कर। मुझे याद है आपका प्रॉमिस, आंट, प्रेसिडेंट लायन ने एडना हाई को खरीद लिया था। अब एडना हाई के रियल ओनर जो हैं प्रेसिडेंट लायन है, पर ये बात शायद विंग को नहीं पता। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने एडना हाई को उसी वक्त खरीद लिया था जब विंग के साथ वो हादसा हुआ था। उस अल्फा ने फर्स्ट ओमेगा को जब टच करने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन्होंने एडना हाई को पूरी तरीके से खरीद लिया था। और अब से
एडना हाई का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट लायन वांगजी के हाथों में है। हर चीज़ प्रेसिडेंट लायन वांगजी के निगरानी में होती है। वेंचिंग और विंग जो हैं पेड़ के छांव में बैठ गए और दोनों सामने बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, जिसमें से एक तरफ जो थे कुछ अल्फाज बास्केटबॉल खेल रहे थे और एक तरफ जो है कुछ ओमेगास जो थी बास्केटबॉल खेल रही थी। वो दोनों ही अलग अलग ग्राउंड में थे, ऐसा कह लो। विंग और वेंचिंग ग्राउंड के बीचों बीच बैठे थे एक किनारे उस पेड़ के छांव में। वेंचिंग देख रही थी आज भी चाइना में अल्फाज और ओमेगास एक साथ नहीं खेल पाते। इतना अच्छा होता ना हम ऑस्ट्रेलिया में ही होते जहाँ अल्फाज और ओमेगास एक साथ खेल पाते हैं, एक साथ हंसी मजाक कर पाते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अल्फाज ओमेगास को कोसों दूर दूर तक रखा जाता है हर चीज़ में, जैसे ओमेगास को परखा जाता है हर चीज़ के लिए। हर जगह, हर कंट्री, हर क्लैन के रीति रिवाज संस्कृति अलग होते हैं। वेंचिंग ये जानती है, पर उसे वो सुनहरे पल याद आ गए थे जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे। खुश थे वो वहाँ। वेंचिंग ने उन बच्चों से नज़रें हटाकर विंग की तरफ देखा, जो वो उस मेडिसिन को हाथों में लिए हुए था जिसे प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने वेंचिंग को दिया था विंग को देने के लिए। वो उस मेडिसिन को देख रहा था, कह लो घूर रहा था। उस मेडिसिन को अपने दोनों हाथों में फंसा कर उसे उलट पलट रहा था, उससे खेल रहा था, कुछ सोच रहा था। वेंचिंग को ऐसा लग रहा था। वेंचिंग ने एक छोटी सी स्माइल की और पानी की बोतल को विंग को दिया और कहा विंग। विंग ने कहा वेंचिंग ने कहा मेडिसिन लो। विंग ने कहा मुझे नहीं लेना। वेंचिंग ने कहा अब ये मत कहो, मैं जानती हूँ तुम इस मेडिसिन को लेना चाहते हो क्योंकि प्रेसिडेंट लायन ने भिजवाया है। विंग ने घूर के वेंचिंग को देखा और अपना मुंह फुलाते हुए कहा मैं नहीं लेना चाहता। वेंचिंग ने कहा इसे दो मुझे। वेंचिंग ने उस मेडिसिन को विंग के हाथों से ले लिया और विंग के मुंह में उस मेडिसिन को डाल दिया और उसकी तरफ पानी बढ़ा दिया। विंग ने कहा वेंचिंग ने कहा पानी पियो विंग, और वेंचिंग ने उस बोतल को पकड़कर विंग के मुंह की तरफ कर दिया। विंग ने पानी पिया। वेंचिंग ने कहा मैं जानती हूँ तुम प्रेसिडेंट लायन वांगजी से गुस्सा हो, पर उनसे तुम गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। विंग ने सुना लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। विंग को शायद कोई देख रहा था। एक गार्ड ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल की दूसरी तरफ किसी ने फ़ोन उठाया और उस गार्ड ने कहा प्रेसिडेंट से कह देना फर्स्ट ओमेगा ने मेडिसिन ले ली है। उस अल्फा ने कहा गुड, और खबर पहुंचाई जा चुकी थी प्रेसिडेंट लायन वांगजी के पास। विंग के हर एक पल की खबर प्रेसिडेंट लायन वांगजी को होती है। विंग क्या कर रहा है, कब कैसा है, उसकी क्या रूटीन है, विंग ने डिनर किया है कि नहीं, विंग ने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं, विंग इस समय क्या कर रहा है, उसके आसपास कौन है, हर एक पल की खबर, पल पल की खबर प्रेसिडेंट लायन वांगजी को होती है। और वो होती कैसे भी नहीं, जिस पर्सन से वो बेइंतहा प्यार करते हैं, जिस पर्सन के बिना अब वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और जो पर्सन उनकी लाइफ में अचानक से आया और उनकी जान बन गया और उन्हें पता भी नहीं चला, एक प्रीशियस इंसान बन गया उनकी लाइफ में, उस पर्सन की खबर प्रेसिडेंट लायन वांगजी कैसे नहीं रखते हैं। विंग और वेंचिंग काफ़ी देर तक उस जगह उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और एक दूसरे से बात करते रहे। और कुछ देर के बाद विंग और वेंचिंग ने अपनी क्लास ली और उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। विंग की जो कार है एटना हाई से निकल चुकी थी और कुछ देर का फासला तय करने के बाद विंग की जो कार है लैंड पैलेस के बाहर थी। जैसे ही विंग की कार रुकी तुरंत एक बॉडीगार्ड आया और उसने उस कार के डोर को खोल दिया और विंग ने अपने बैग को लेकर पैलेस के अंदर चला गया। जैसे ही विंग पैलेस के अंदर गया अचानक से सभी लाइट जल गई और सभी ने कहा सरप्राइज। विंग इसके लिए तैयार नहीं था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और किसी ने पार्टी बलून को भी फोड़ दिया था विंग के ऊपर ही। सभी हंस रहे थे, विंग को देख रहे थे। विंग ने सभी को देखा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। वहाँ सब थे, अंकल जियांग, आंट यू, जंगशा, यानली, मैम्या, जियांग, शुयांग जो जियांग के बगल में ही खड़ा था, लैन सिचन, लैन कुरैन, सिही, वेंचिंग, न्यूहोसेंग, सिचोई, जिलिंग, अंकल लियान। और बाद में विंग की नज़रें प्रेसिडेंट लायन वांगजी के ऊपर गई, जिन्होंने अपने हाथों में एक बड़ा सा केक लेके रखा था जिसपे एक 16 ईयर का कैंडल लगा हुआ था और वो कैंडल जल रहा था। सभी ने कहा हैप्पी बर्थडे विंग। विंग के फेस पर आज कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। विंग जो हमेशा खुश रहता था, विंग को बर्थडे बहुत पसंद है।
और ख़ासकर तो जब उसे सरप्राइज़ दिया जाता है वो बहुत खुश हो जाता है। अंकल लियान हमेशा उन्होंने विंग को खुश होते हुए देखा है, क्योंकि कांसीजन और विंग चांग से विंग का बर्थडे ऐसे ही मनाते हैं, विंग को सरप्राइज़ कर देते हैं और विंग हंसते हुए आता है और उन सभी को हक कर लेता है। पर अंकल लियान को विंग के अंदर कुछ आज अलग लग रहा था। विंग प्रेसिडेंट लैन मांगजी को देख रहा था। प्रेसिडेंट लैन मांगजी और विंग की आंखें एक दूसरे के ऊपर थी। विंग प्रेसिडेंट लैन मांगजी के उन डार्क ब्राउन आइज में देख सकता था और प्रेसिडेंट लैन मांगजी विंग के उन ओशन आइज में देख सकते थे। दोनों के बीच में बिल्कुल शांति थी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सभी ये देख सकते थे। हालांकि सबको तो ये बात नहीं पता था कि प्रेसिडेंट लैन मांगजी और विंग के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। अंकल लियान को भी नहीं पता था, तभी वो शायद कंफ्यूज थे, पर बाकियों को तो पता था ना। वही देख सकती थी विंग को कि विंग आज प्रेसिडेंट लैन मांगजी के पास गया नहीं, दौड़ कर नहीं किया, उन्हें हक नहीं किया उसने। प्रेसिडेंट लैन मांगजी ने कहा विंग के आंखों में देखते हुए ही, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग ने अपने नज़रों को प्रेसिडेंट लैन मांगजी से हटा लिया और उसने कहा शुक्रिया प्रेसिडेंट लैन। और विंग जो है अंकल लियान के पास चल कर गया और उसने अंकल लियान को टाइटली हक कर लिया। उसने कहा आई मिस यू अंकल। विंग ने टाइटली अंकल लियान को हक कर लिया था। अंकल लियान ने भी टाइटली विंग को हक कर लिया था। विंग ने हमेशा से ही अंकल लियान को अपने फादर की तरह देखा है, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अंकल लियान को हक कर कर उसे एक वार्मथ फील हो रहा था। विंग के पास अब अंकल लियान ही तो है जिन्हें वो कह सकता है अपना अपना फादर। आज विंग को अपने फादर याद आ गए थे, फादर याद आ गए थे। विंग के आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई। अंकल लियान ने कहा विंग हैप्पी बर्थडे बेबी। विंग ने कहा थैंक यू अंकल, और अंकल लियान ने विंग को खुद से दूर किया। विंग ने अपने आंसू को पोंछ लिया था। अंकल लियान ने अपने दोनों हाथों को विंग के फेस पर रखा और कहा हैप्पी बर्थडे, मैं बहुत खुश हूँ, तुम 16 साल के हो गए विंग। और उन्होंने स्माइल किया। विंग ने कहा अंकल लियान ने विंग के आंखों को देखा। विंग की आंखें अंकल लियान को भीगी भीगी दिख रही थी, जैसे वो रो रहा था। अंकल लियान ने कहा विंग बेबी तुम तुम रो रहे थे। विंग ने कहा हाँ नहीं अंकल, मैं रो नहीं रहा था। वो क्या है ना, मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूँ ना, बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूँ, इसी वजह से मैं आपको बहुत मिस कर रहा था ना, इसी वजह से शायद मेरी आंखों से आंसू आ गए। प्रेसिडेंट लैन मांगजी विंग को देख सकते थे। विंग झूठ बोल रहा है। अंकल लियान ने विंग को पकड़कर सोफे पर लाया और उसे सोफे पर बैठा दिया, और अंकल लियान जो है विंग के पास अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़कर कहा विंग क्या हुआ, बताओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। विंग ने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों रोऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ अंकल। अंकल लियान ने विंग के फेस को पकड़कर कहा विंग तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। विंग ने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं बता देता। अंकल लियान ने विंग से कहा मेरा विंग अब बड़ा हो गया है, अब वो मुझसे बातें भी छुपाने लगा है। तुम जब कंफर्टेबल हो विंग तुम मुझे बता सकते हो, तुम बस मुझे एक कॉल करना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और तुम मुझे बताना प्लीज़, मैं हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ विंग मुझे बताओगे ना। विंग ने कहा मैं बताऊंगा अंकल, मैं बताऊंगा। और विंग ने ये कहते हुए अंकल लियान को कसकर टाइटली हक कर लिया था उनके नेक में, और उसने अपने फेस को अंकल लियान के नेक में डाल दिया था। वो अंकल लियान के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था। अंकल लियान ने भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था। अंकल लियान जानते हैं वो विंग चांसे की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, पर वो विंग को कंफर्टेबल फील तो करा ही सकते हैं ना। विंग उनके लिए अपने बेटे की तरह है, उन्होंने हमेशा से विंग को अपना बेटा देखा है, इसी वजह से वो ज़रा से विंग के परेशान होने पर वो भी परेशान हो जाते हैं। मैडम यू ने कहा विंग तुमने हमसे तो बात ही नहीं की, हमें देखा भी नहीं। मैडम यू आए विंग के पास। विंग ने कहा आंट यू, और उसने आंट यू को गले लगा लिया था। मैडम यू ने कहा हैप्पी बर्थडे विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। विंग ने कहा बिल्कुल आंट, मैंने आपको बहुत मिस किया। शू मई प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास गई और उसने कहा प्रेसिडेंट क्या मैं ये केक ले सकती हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा और शू मई उस केक को लेकर चली गई थी। उस टेबल पर
एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि विंग को केक भी तो काटना है ना। मैडम यू ने अंकल यान को देखा। अंकल यान मैडम यू को कभी नहीं पसंद आए हैं, एक अजीब सा इरिटेशन होता है मैडम यू को अंकल यान से। इसी वजह से उन्होंने अंकल यान से अपनी नज़रों को मोड़ लिया और उन्होंने विंग से कहा, तो तुम कैसे हो? विंग ने कहा, बहुत अच्छा हूँ आंट। तभी विंग के पास जंक्षा आया। जंक्षा ने कहा, हैप्पी बर्थडे विंग, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। जंक्षा ने भी विंग को हक किया। विंग ने कहा, थैंक यू ब्रदर। जिही ने कहा, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग ने कहा, थैंक यू मिमी। जिही ने कहा, विंग चलो तुम्हें तुम्हारा केक भी तो कट करना है ना। विंग उस राउंड टेबल के सामने खड़ा था और उसके सामने वो बड़ा सा केक था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस पर 16 साल का कैंडल भी लगा था कि जो बता रहा था कि विंग अब 16 साल का हो गया है। सबकी आंखें चमक रही थी विंग को देखकर, और आंट यू देख सकती थी विंग हमेशा की तरह उसे नहीं लग रहा है। सभी को ऐसा लग रहा था कि विंग हमेशा की तरह नहीं है। विंग दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, पर सभी को ही विंग की वो स्माइल खल रही थी। जी ने विंग के हाथ में वो नाइफ दिया जिसे केक कट करते हैं। विंग उस नाइफ को लेकर खड़ा हुआ था उस केक के सामने, और उस केक की रोशनी विंग के ऊपर पड़ रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी आए पीछे से और उन्होंने विंग को पीछे से हक कर लिया और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा जिस हाथ में विंग ने नाइफ ले रखा था। विंग ने कहा, विंग को वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स फील हो गए थे, वो टच फील हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का फेस विंग के नेक में था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी का फेस जो है विंग के फेस से बहुत ज़्यादा पास था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने वैसे ही विंग की तरफ देखा और कहा, सॉरी विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस केक की तरफ देखा और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़कर ही उस केक को कट किया, और तालियों की गूंज जो है चारों तरफ बिखर गई थी। नियो सेंग ने कहा, हैप्पी बर्थडे विंग, आई एम सो हैप्पी। वेंचिंग ने कहा, नियो सेंग मेरे कान में मत चिल्लाओ। जियांग ने कहा, ओ तुम कितने क्यूट लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। शुयांग ने कहा, हम दोनों भी अच्छे लगते हैं साथ में। जियांग ने घूर के शुयांग को देखा, और तुम मेरे पास खड़े क्यों हो? तू दूर हटो, दूर हटो। शुयांग ने कहा, भाई ये मेरा घर है, मैं क्यों हटूंगा? ये मेरी जगह, मेरी मर्जी, मैं यहीं खड़ा हूँगा। जियांग ने कहा, सीरियसली? मतलब तुम्हारा घर नहीं है? मैं चाहता हूँ प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट लैन का घर है, प्रेसिडेंट लैन मेरे बेस्ट फ्रेंड है यू नो। जियांग ने कहा, फिर से वही, हटो मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। विंग कितना प्रिटी लग रहा है, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। शुयांग ने कहा, एक बार मेरी तरफ भी देखो। जियांग ने कहा, मैंने कहा, कुछ हुआ क्या? जियांग ने कहा, कुछ नहीं, एक मक्खी मेरे कान में भिन भिना रही थी। शुयांग ने कहा, तुमने मुझे मक्खी बोला? जियांग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने केक को काट कर सबसे पहले वो केक का पीस प्रेसिडेंट लैन वांग जी को खिलाया, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को खिलाया। जंक्शन ने कहा, विंग सबसे पहले मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं। जंक्शन आया और उस वो ढेर सारे गिफ्ट को लेकर आ रहा है जिसे वो दिख भी नहीं रहा था उसका फेस, और उसने वो गिफ्ट लाके विंग के हाथों में रख दिया और कहा, विंग हैप्पी बर्थडे, ये सारे गिफ्ट मेरी तरफ से है। विंग ने कहा, क्या इतने इतने सारे? जंक्शन ने कहा, हाँ मुझे पता है कब है ना तुम्हारा 16 बर्थडे, तो मैं चाहता था तुम्हें 16 गिफ्ट दूँ, पर मैं क्या करूँ, मॉम ने मुझे डांटने लगी कि इतने सारे गिफ्ट नहीं दिए जाते हैं। पर मैं कैसे नहीं देता, तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो। याली ने कहा, विंग ये मेरे तरफ से है, देखो मैं जानती हूँ ये गधा है। जियांग चैंग ने कहा, सीचे ये गलत बात है। मैडम यू ने कहा, विंग ये मेरी तरफ से गिफ्ट। सभी ने विंग को विश किया और उन्होंने विंग को एक एक करके गिफ्ट दे दिया था। विंग के पास लिटरली बहुत बहुत सारे गिफ्ट हो गए थे। शुमई ने कहा, लिटिल मास्टर क्या मैं ले सकती हूँ? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। विंग के पास ही बस गिफ्ट नहीं थे, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास भी बहुत ढेर सारे गिफ्ट थे, और उन्होंने विंग के आधे गिफ्ट को अपने पास ले रखा था अपने हाथों में। कुछ देर के बाद सभी टेबल पर बैठे हुए थे और वो सभी अपना अपना डिनर कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के प्लेट में उस मीट के पीस को कट कर कर उसके प्लेट में डाले जा रहे थे और उसे डिनर सर्व कर रहे थे विंग को, हमेशा की तरह जैसा ही हमेशा होता है। और विंग ने उस चॉपस्टिक को नीचे रख दिया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ बिना देखे कहा, मुझे और नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कुछ नहीं सुना और उन्होंने विंग के प्लेट में एक और मीट के पीस को कट कर कर दिया। विंग उस मीट के पीस को खाने लगा था।
नैन्सी चैन देख सकते थे प्रेसिडेंट लायन और विंग के उस बीच में अनबन को, और लायन कुरैन भी देख सकते थे। लायन कुरैन ने कहा, विंग तुम्हें पता है आज की पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की है? विंग ने कहा, किसने अंकल? लायन कुरैन ने कहा, वांग जी ने। मिस्टर लियान ने कहा, हाँ पता है मुझे 1 हफ्ते पहले ही प्रेसिडेंट लायन वांग जी का कॉल आया था इस पार्टी के लिए, इस फैमिली पार्टी के लिए। मैडम यू ने मुंह बनाकर अंकल लियान को देखा और उन्होंने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को देखकर कहा, हाँ तुम्हें पता है विंग, प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने 1 हफ्ते पहले ही से ये पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लिया था। विंग ने कहा, बहुत अच्छी पार्टी है। वजिंग ने कहा, तुम्हें पता है विंग, इस पार्टी के बारे में मुझे पता था पर मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। पता है इसी वजह से तो मैं इतनी जल्दी कॉलेज से छूट कर यहाँ आ गई, मैं डायरेक्ट यहाँ आई हूँ। हम सब तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। वेनिन ने कहा, हाँ और तुम्हें पता है मैं और सुजो इसी वजह से तो आज कॉलेज ही नहीं आए थे, हमें डैशिंग जो दिखना था। और तुम्हें पता है ये सिजोई क्या बैंडो वाला कपड़ा पहन के आ रहा था, मैंने देखो इसे स्मार्ट बना दिया। जिनलिंग ने सिजोई की तरफ देखा और धीरे से कहा, वैसे तुम सच में डैशिंग लग रहे हो, हैंडसम। सिजोई ने बड़ी बड़ी आंखें करके जिनलिंग की तरफ देखा और वो थोड़ा सा वेनिन की तरफ खिसक गया था। निमिजी और जिलिंग भी वहाँ थे, आखिर उन्हें इनवाइट किया गया था प्रेसिडेंट लायन वांग जी की तरफ से। जो विंग ने कहा, तभी तो मैं सोचूं तुम यहाँ क्यों हो। वेंजिंग ने कहा, कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाउ रूड विंग। विंग ने कहा, नहीं मैं बस शॉक्ड हो गया था तुम सबको यहाँ देखकर। विंग हंस रहा था पर वो हंसी नेचुरल नहीं थी। प्रेसिडेंट लायन वांग जी देख सकते थे क्योंकि प्रेसिडेंट लायन वांग जी की कब से नजरें विंग के ही ऊपर हैं। विंग ने अपने चॉपस्टिक को उस प्लेट में रखा और कहा, मेरा हो गया है, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? वेंजिंग ने कहा, क्यों विंग, तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हारी तो पार्टी है तो रुक तो जाओ। विंग ने कहा, वेंजिंग मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मिमी क्या मैं जा सकता हूँ? जी ने कहा, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग ने कहा, मिमी कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जाना चाहता हूँ प्लीज़। अंकल लियान ने कहा, ठीक है तब विंग तुम जाओ अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो। और विंग वहाँ से चला गया था सीढ़ियों से चलता हुआ जिंगशी की तरफ। प्रेसिडेंट लायन ने विंग के प्लेट को देखा और उन्होंने भी अपने चॉपस्टिक को रख दिया था। विंग ने बहुत कम फूड खाया था उस प्लेट में से, जिसे बिल्कुल टच ही नहीं किया गया था उस प्लेट को। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने भी ये देखकर अपने चॉपस्टिक को उस प्लेट में रख दिया और कहा, मेरा हो गया। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी भी वहाँ से चले गए थे आंट यू और अंकल लियान को ग्रीट कर कर वहाँ से। शू यांग ने वांग जी को जाते हुए देखा और जियांग से कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जियांग ने कहा, क्या? शू यांग ने कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जियांग ने शू यांग की नज़रों को फॉलो किया तो उसने देखा शू यांग की नज़रें जो थी प्रेसिडेंट लायन वांग जी के ऊपर थी। जियांग ने कहा, देखो मुझे मैटर तो नहीं पता कि आखिर मैटर क्या हुआ है, पर अगर विंग वो स्कूल गया था तो जाहिर सी बात है वेंजिंग ने विंग को समझाने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है उसकी वो बेस्ट फ्रेंड है, अगर वेंजिंग कुछ नहीं कर पाई तो मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, क्योंकि वेंजिंग विंग को बहुत अच्छे से समझती है, वेंजिंग और न्योनसेंग बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर वेंजिंग कुछ नहीं कर पाई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये कहकर जो जियांग है उस तरफ देखने लगा, उस सीढ़ियों को, जहाँ वो सीढ़ी अभी खाली थी। जाहिर सी बात है हमारा फ्रेंड ग्रुप चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा दोस्त होते हैं जिनसे हम अपने मन की बातें कह पाते हैं, उनसे कंफर्टेबल हो सकते हैं। हम सभी से तो नहीं हो सकते ना। उसी तरीके से विंग जो है वेंजिंग और न्योनसेंग के बहुत करीब है। इस फ्रेंड ग्रुप में सभी जानते थे ये बात, इसीलिए जियांग ने शुयांग से साफ साफ कह दिया था कि अगर वेंजिंग कुछ नहीं कर पाई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। विंग जो था अपने रूम में पहुंच गया था और वो उस रूम के डोर को बंद कर नहीं चाह रहा था कि उस रूम के डोर के बीच में प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने अपने दोनों हाथों को रख दिया था और उन्होंने उस दोनों डोर को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, विंग प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बीबी, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। विंग ने कहा, क्या आप इस बात को मीन करते हैं? प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्या आप इस बात को मीन करते हैं? प्रेसिडेंट लायन वांग जी समझ गए थे और उन्होंने उस डोर से अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा, इसका मतलब साफ है आप सॉरी नहीं है। और विंग ने उस डोर को बंद कर दिया प्रेसिडेंट लायन वांग जी के फेस पर ही।
विंग को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार करवटें पलट रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। पर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद आखिर विंग सो ही गया था। जैसे ही विंग सोया, उस रूम का डोर खुला इस बैरकी से और प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस रूम के अंदर आ गए थे। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, पर चांद की रोशनी में विंग का फेस देखा जा सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के पास गए और उन्होंने विंग को धीरे से ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लिया था और वो विंग को लेकर अपने रूम में चले गए थे। विंग और अपने रूम में चले गए थे और उन्होंने विंग को हक कर कर अपने चेस्ट से लगाकर टाइटली सो गए थे उस रात। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को विंग के बिना नींद नहीं आती, आ ही नहीं सकती उन्हें विंग के बिना नींद। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को विंग की आदत हो गई है। नहीं, विंग उनकी ज़रूरत है और विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी की वो ज़रूरत है जो ज़रूरत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी तो विंग से प्यार करते हैं ना। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी से कई दिनों तक बातें नहीं की, कई दिनों तक इग्नोर किया। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी को इग्नोर कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी देख सकते थे और प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे तड़प गए थे विंग की आवाज़ सुनने के लिए, विंग की वो स्माइल देखने के लिए। आज 18 जनवरी है। विंग रात का डिनर कर कर अपने रूम में चला गया था और वो रूम के डोर को बंद कर नहीं पाया था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस रूम के डोर को पकड़ लिया और उन्होंने कहा विंग प्लीज़, और विंग ने अपने हाथों को हटा लिया। विंग ने कहा अपने बेड की तरफ जाते हुए, प्रेसिडेंट लैन मुझे नींद आ रही है, आप अपने रूम में जाइए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग। विंग अपने बेड पर चला गया था और वो अपने कंबल को ओढ़ कर सो नहीं चाह रहा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथों पकड़ लिया और कहा विंग आई एम सॉरी विंग। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस बेड पर बैठ गए थे विंग के सामने। उन्होंने कहा आई एम सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ विंग, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं जानता हूँ, प्लीज़ विंग, आई एम सो सॉरी। विंग ने कहा आप मीन नहीं करते इस बात को प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के फेस को पकड़ कर कहा विंग मुझे इस तरीके से मत तड़पाओ, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। तुम मुझे प्रेसिडेंट लैन क्यों कह रहे हो? जब भी तुम मुझे बुलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई पराया हूँ, मैं कोई दूसरा हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को जब भी विंग प्रेसिडेंट लैन बुलाता था, प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते थे, जिसे विंग उनसे डर रहा था। फर्स्ट टाइम जब उसने कहा था प्रेसिडेंट लैन वांगजी को वो दिन याद आ जाते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं जब भी प्रेसिडेंट लैन को विंग प्रेसिडेंट लैन बुलाता है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को नहीं पसंद, इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग से बोल रहे थे विंग प्लीज़ मुझे इस नाम से पुकारना बंद करो, मुझे हर्ट होता है विंग, अपने हार्ट में प्लीज़। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथ को हटाते हुए कहा मुझे भी हर्ट होता है यहाँ। विंग ने अपने चेस्ट को दिखाते हुए कहा यहाँ दर्द होता है, आपने मुझे झूठ बोला और इस बात को सोच के मैं जैसे पागल होता जा रहा हूँ कि आपने मुझे झूठ बोला। काका मैंने अपना अंधा विश्वास किया था, आप मुझे झूठ कैसे बोल सकते हैं? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा सॉरी विंग, प्लीज़। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे जैसे कहोगे मैं वो करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बेबी प्लीज़। विंग ने कहा मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा क्या? विंग ने कहा मैं फर्स्ट ओमेगा के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहता हूँ, मैं ऑफिशियली फर्स्ट ओमेगा बनना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथों को छोड़ दिया और उन्होंने कहा क्या कहा तुमने? और वो बेड से उतर गए और वो पीछे जाने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को जैसे एक पल को थक से उनका दिल कर गया था। विंग चाहता है फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन पे ऑफिशियली बैठना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को जैसे उनके कान पे विश्वास नहीं हो रहा था। विंग ने कहा मैं चाहता हूँ मैं ऑफिशियली फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को संभालूं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा कभी नहीं। विंग ने कहा हाँ, तो बात सच है ना, आप मुझे अपने लायक ही नहीं समझते। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा विंग, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को देखने लगे और विंग की नज़रें प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर थी। उस रूम में जैसे एक पल को सन्नाटा पसर गया था।
वहाँ बस बारिश की बूंदों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी और एक ज़ोर से बिजली की कड़कने की आवाज़ आई। और उस रूम में प्रेसिडेंट लैनॉन थी और विंग को देखा जा सकता था एक दूसरे से बिल्कुल दूर, एक दूसरे को देखते हुए। आज के लिए बस इतना ही। आई एम सो सॉरी, सो सो सॉरी। मैं जब भी आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना प्रॉमिस तोड़ देती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ हो ही जाता है कि मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं कर पाती, मैं लेट हो जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। अपने ऑथर को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। आपकी ऑथर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। बाय बाय।